सिकंदर महान को कौन नहीं जानता। हाँ, रोम का वही सम्राट जिसके सिर पर विश्व विजेता बनने का भूत सवार था, जिसने अपनी ताकत व बुद्धि के बल पर यूनान, एथेंस, इराक, ईरान को जीत लिया था। लेकिन बड़े बड़े देशों को, यहाँ तक कि ईरान की विशाल 6 लाख की सेना को हराने के बाद भी सिकंदर भारत को जीत नहीं पाया था। आखिर कौन था वो राजा जिसने सिकंदर जैसे शूरवीर को भारत की सीमा से ही लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। कहते हैं उससे लड़ने के बाद सिकंदर की सेना की हिम्मत टूट गई थी और सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे उसी बलवान राजा के बारे में जिसने सिकंदर के आगे घुटने टेकने के बजाय युद्ध का रास्ता चुना। साथ ही जानेंगे सिकंदर के वफादार घोड़े बुसीफेलस के बारे में। इतिहास में सिकंदर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और सभी ने उसे महान योद्धा बताया है। उसकी प्रतिभा देखकर उसके पिता फिलिप ने उसे 16 वर्ष की उम्र में ही रोम का सम्राट घोषित कर दिया था। उसने रोम को एक बलशाली देश बनाया। जो उसके पिता नहीं कर पाए वह सिकंदर ने कर दिखाया। यही वजह थी कि उसके नाम के साथ महान जुड़ गए। उम्र के 30वें वर्ष तक वह यूनान, एथेंस, इराक, ईरान जैसे देश जीत चुका था, लेकिन उसकी और उसकी सेना की हिम्मत भारत के एक राजा ने तोड़ दी थी। सिकंदर ने सबसे पहले यूनान पर आक्रमण किया। यूनान को सिकंदर के पिता फिलिप भी जीत नहीं पाए थे, लेकिन सिकंदर ने यूनान को जीत लिया। इसके बाद एथेंस व इराक को जीतने के बाद उसने ईरान पर आक्रमण किया। यहाँ उसकी सेना का मुकाबला ईरान की विशाल 6 लाख की सेना के साथ हुआ। इस युद्ध को भी सिकंदर ने आसानी से जीत लिया। ईरान को जीतने के बाद उसके लिए भारत पर आक्रमण का रास्ता खुल गया था। उस समय भारत एक देश नहीं था, बल्कि यहाँ कई जनपद थे। इसका सीमावर्ती जनपद तक्षशिला था, जिसे गांधार भी कहा जाता है। यहाँ के राजा आम्बी ने सिकंदर की बहादुरी के कई किस्से सुन रखे थे, इसलिए उसने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आगे की लड़ाई के लिए उसे अपनी सेना भी दे दी। इससे सिकंदर के हौसले और बुलंद हो गए। उसने तय किया कि अब वो भारत पर भी आक्रमण करेगा। इसके लिए उसे झेलम नदी को पार करना था। झेलम नदी के उस पार पंजाब को जीतना जरूरी था। उसे यकीन था कि तक्षशिला की ही तरह यहाँ का राजा भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उसका मुकाबला ऐसे राजा से हुआ जिसके बाद सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सफर ही खत्म हो गया।